जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री विष्णु पुराण कथा के रचयिता श्री पारसर जी, ये पारसर जी जो हैं ये वेद व्यास जी महाराज जी के पिताजी। सभी ग्रंथों का रचना तो वेद व्यास जी ने की थी, परंतु ये विष्णु पुराण की रचना वेद व्यास जी के पिता श्री पारसर जी ने इस ग्रंथ की रचना की। और पारसर जी महाराज श्री मैत्री ऋषि को ये श्री विष्णु पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण कथा है जो व्यास जी महाराज जी के भी पिताजी ने इस ग्रंथ की रचना की। श्री पारसर जी महाराज जी कहते हैं कि जब संसार में कुछ नहीं था, न आकाश था, न पाताल था, न पृथ्वी थी, न जल था, संसार में जब कुछ नहीं था, शून्य की तरह ये संसार था, उस समय एक ज्योति स्वरूप प्रकट हुई थी। और वह ज्योति स्वरूप जो थी वह थी शिव और शक्ति। जब ज्योति स्वरूप में से शिव शक्ति के दर्शन हुए तो शिव शक्ति ने मन में विचार किया कि संसार ऐसे नहीं चल सकता, इस संसार में सभी चीजों की व्यवस्था होना चाहिए, गगन आकाश भी होना चाहिए, पृथ्वी भी होना चाहिए, पाताल भी होना चाहिए, समस्त लोक होना चाहिए। तो उस दिव्य शक्ति ने, शिव और शक्ति दोनों ने आपस में विचार किया कि ऐसा कोई पुरुष प्रकट होना चाहिए जो सभी चीजें का पालन कर सके। तो शिव शक्ति के द्वारा विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। और जैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई उस समय देखो तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। भगवान क्षीर सागर में विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान उस जल में एक कमल के पुष्प पर विराजमान थे। जब विष्णु भगवान ने देखा कि मुझे भी किसी शक्ति ने यहाँ प्रकट किया है, अब मैं भी कोई ऐसी शक्ति प्रकट करूं जिसके द्वारा संसार के नव जीवन प्रकट हो, ऐसी भावना सोच ही रहे थे कि भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में हजारों पंखुड़ियां उत्पन्न हो गई। और वह उस कमल के पुष्प में से जैसे ही विष्णु भगवान ने ध्यान दिया कि इस कमल के पुष्प में एक ऐसा पुरुष प्रकट होना चाहिए जिस पुरुष के माध्यम से ये संसार चले। उसी समय भगवान विष्णु सोच ही रहे थे कि उसी हजारों कमल पुष्पों की डंडियों से एक ब्रह्मा प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा प्रकट हो गए तो उसी समय ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं तो ब्रह्मा जी को कोई नजर नहीं आता, जहां देखो वहां केवल जल ही जल नजर आता है। अब ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में अंदर प्रवेश करके जाते हैं और सोचते हैं कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। अब ब्रह्मा जी उस नाल के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते करते ब्रह्मा जी को 1000 वर्ष हो गए। जब 1000 वर्ष हो गए उसके बाद भी उस विष्णु जी की नाभि तक नहीं पहुंच पाए जहां से वो प्रकट हुए। और मन में विचार करते रहे ब्रह्मा कि मैं जहां से प्रकट हुआ हूं उसके बाद भी उस छोर का पता नहीं। ब्रह्मा जी कमल की नाल में घूमते घूमते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। फिर कमल पुष्प के ऊपर आए, आकर के उन्होंने देखा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
तो ब्रह्मा जी को ये भ्रम हो गया कि संसार में मैं ही हूं, मेरे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। ऐसा मन में विचार किया। विचार करते करते ब्रह्मा जी को विष्णु जी के दर्शन हुए। विष्णु क्षीर सागर में विराजमान थे, शेषनाग पर विराजमान थे और माँ भगवती लक्ष्मी जी जो थीं भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही थी। जैसे ही ब्रह्मा आए और आकर के ब्रह्मा विष्णु जी से कहने लगे कि हे विष्णु, तुम मुझे देख करके मेरा आदर नहीं कर रहे। तो विष्णु जी मुस्कुराए और मन में सोचते हैं कि देखो, ये मेरा पुत्र होते हुए भी मुझसे ही कह रहा है कि मेरा आदर करो। तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि देखो, मेरे समान संसार में कोई बड़ा नहीं। आप मेरा आदर नहीं कर रहे, आप मेरा सम्मान नहीं कर रहे। इस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं। तो विष्णु जी मंद ही मंद मुस्कुराते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का स्वरूप जो है वह शांत है, इसलिए तो उनको कहते हैं शांताकारं। भगवान विष्णु जो हैं ये पालनहार हैं। अब ब्रह्मा जी जब ज्यादा क्रोध में आए और विष्णु जी से कहने लगे कि मेरी पूजन करो, मेरा आदर करो, तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मी क्रोध में आकर के अपने परम प्रिय पति विष्णु जी से कहती हैं कि स्वामी, ये ब्रह्मा तुम्हारा ही पुत्र है और देखो तुम्हारे सामने ये बड़ी बड़ी आंख दिखा करके क्रोध कर रहा है और अपने आप को बड़ा मान रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, बड़ों का बड़प्पन होता है और देखो ये तो मेरा पुत्र है, अभी ये मुझे बराबर समझ नहीं पाया। तो भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा, तू मेरा पुत्र है, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल की पंखुड़ी से हे ब्रह्मा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। उसके बाद भी ब्रह्मा नहीं माने। अब दोनों की आपस में, ब्रह्मा जी की और विष्णु की, दोनों की आपस में बात होने लगी। ब्रह्मा जी कहें कि हम बड़े, विष्णु जी कहें हम बड़े। अब ये दोनों बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित करते करते इतना क्रोध हो गया कि क्रोध में आकर के एक दूसरे पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उधर ब्रह्मा जी भी प्रहार करने लगे और इधर विष्णु भी प्रहार करने लगे। यह देख करके भगवान देवादिदेव महादेव जी ने मन में विचार किया कि अब देखो, ये दोनों देव मेरे ही द्वारा प्रकट हुए। मैंने ही विष्णु को प्रकट किया और विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया, परंतु देखो ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये संसार अब कैसे आगे होगा? अब इनको कुछ बताना चाहिए। तो भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और जैसे शिवलिंग के ऊपर प्रकट हुए तो उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु ने देखा कि एक तेज प्रकट हुआ है, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है। उस दिव्य ज्योति की चारों तरफ इतनी चकाचौंध हो रही है कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखों में चकाचौंध हो गई। अब दोनों देखते हैं कि कौन है। तो उसी समय उस शिवलिंग से एक आवाज आती है कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे छोर का पता लगा करके आओ। जिस दिन तुम मेरे छोर का पता लगा करके आओगे उसी दिन से मैं तुमको प्रथम पूजनी मान लूंगा। और विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुम मेरे चरणों का पता लगा करके आओ। जिस दिन तुम मेरे चरणों का पता लगा करके आओगे उसी दिन सर्वश्रेष्ठ तुम पूजे जाओगे। अब ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के भगवान के शिवलिंग की चोटी के ऊपर जाते हैं। ब्रह्मा जी को जाते जाते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए।
फिर भी शिवलिंग के छोर का पता नहीं लगा पाए। और उधर विष्णु जी पाताल लोक में प्रवेश हो गए। 12 रूप धारण करके पाताल में जब प्रवेश भगवान विष्णु होते हैं तो भगवान विष्णु को भी 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान देवादिदेव महादेव जी के चरणों का पता नहीं लगा पाए। अब ब्रह्मा जी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए तो ऊपर बढ़ते गए और वहां से एक केतकी का पुष्प उनको गिरते हुए दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम कहां से आ रहे हो? तो केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं भगवान शिव जी के चोटी के ऊपर चढ़ने गई थी, परंतु मैं घूमते घूमते मुझे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान शिव जी का मस्तक आज भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि हे केतकी, मुझे भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे भी शिव जी के छोर का पता नहीं लगा। ऐसा करते हैं, तुम पृथ्वी लोक पर मेरे साथ चलो और जाकर के शिवलिंग के सामने केवल ये बोल देना कि हाँ, ब्रह्मा जी ने मेरे सामने आपके सिर की चोटी का पता लगा लिया। केतकी प्रसन्न हो गई, केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी के साथ चल दिया। अब रास्ते में गौ माता दिखाई दी, तो गौ माता से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गौ माता, तुम यदि हमारे वचनों की साक्षी दोगे तो तुमको संसार में जितनी भी घर में भोजन बनेगा और भोजन बनने के बाद जो प्रथम रोटी निकलेगी वह तुमको प्रदान की जाएगी। तो गौ माता उस रोटी के लालच में आकर के ब्रह्मा जी के साथ चल जाती। अब केतकी का पुष्प और गौ माता ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी लोक में आती हैं, और जैसे ही पृथ्वी लोक में आती हैं तो ब्रह्मा जी शिवलिंग के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, देखो आज हमने आपके छोर का पता लगाया और देखो ये साक्षी भी लाया। जैसे कि जब कोई भी कोर्ट में फैसला होता है, केस चलता है, तो उसमें साक्षी मानते हैं। यदि गवाह जोरदार होता है तो केस जीत जाते हैं, और गवाह यदि कमजोर होता है तो केस हार जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छे मजबूत गवाह ले जाएं, क्योंकि गौ माता को तो भगवान समस्त देवी देवता मानते हैं, और केतकी पुष्प जो भगवान पे चढ़ता था तो भगवान प्रसन्न होते थे, इसलिए केतकी पुष्प को भी गवाह बनाया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव जी, देखो मैंने आपके सिर की चोटी का पता लगा लिया है और ये दोनों साक्षी हैं। तो भगवान देवादिदेव महादेव जी ने केतकी के पुष्प से पूछा कि हे केतकी, ये बताओ क्या तुम वास्तव मेरे छोर का पता लगा करके ये ब्रह्मा जी आए? तो केतकी ने कहा कि हाँ ठीक है, आए, मेरे सामने की बात। तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के केतकी के पुष्प से कहा कि हे केतकी, तूने जिस मुख से झूठ बोला, मैं आज तेरा त्याग करता हूँ। आज के बाद कभी भी जिंदगी में संसार के प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक पत्ते, प्रत्येक फूल मेरे ऊपर चढ़ेंगे, परंतु मैं श्राप देता हूँ, हे केतकी का पुष्प तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। भगवान ने श्राप दे दिया, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव जी सभी चीज स्वीकार कर सकते हैं, परंतु असत्य स्वीकार नहीं कर सकते। केतकी के पुष्प भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे देवादिदेव महादेव, प्रभु आपने मुझे श्राप दिया, प्रभु मुझे मुक्त करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा श्राप कभी झूठ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर तो तुम कभी नहीं चढ़ोगे, हाँ दूसरे भगवान के ऊपर, दूसरे देवी देवता के ऊपर तुम जरूर चढ़ सकते हो। केतकी को श्राप मिल गया, केतकी पछताती रही। और उधर गौ माता से भगवान देवादिदेव महादेव जी ने पूछा, भगवान ने पूछा कि हे गौ माता बताओ, तुम साक्षी हो, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी ने मेरे सिर की चोटी का पता लगा करके आए?
तो गौ माता ने भी कि हाँ, ये मेरे सामने की बात है, मेरे सामने ब्रह्मा जी ने आपके सिर तक पहुंच गए हैं। तो भगवान देवादिदेव महादेव जी ने गौ माता को भी श्राप दिया। गौ माता से कहा कि हे गौ माता, जिस मुख से तुमने झूठ बोला, ये तुम्हारा मुख अपवित्र होगा। तुम्हारी पूजन होगी तो मुख से पूजन नहीं होगी, तुम्हारे जो पीछे का भाग है उससे पूजन होगी। तो देखो, कभी भी जब हम गौ माता का दान करते हैं या गौ माता का पूजन करते हैं तो हम पूंछ पकड़ करके करते हैं। ये थोड़ी कि अब हम मुख पकड़ करके ऐसे किसी को दान देंगे। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ ने गौ माता से के कहा कि हे गौ, तुम एक छोटे से लालच के पीछे झूठ बोलो। जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से मनुष्य को अनेक झूठ बोलना पड़ता है। यदि हम सोचें कि एक झूठ बोल दो और हमारा काम बन जाए, तो उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए उससे अच्छा है कि एक सत्य बोलो, क्योंकि जीवन में सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य आप बोलोगे, व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज होगा, थोड़ी देर हो सकता है तुम्हारा कुछ नुकसान हो, परंतु सत्य की विजय होती, आखिरी में आपकी ही जीत होगी। और जैसे ही ब्रह्मा जी की तरफ देखा कि ब्रह्मा, तुम सत्य बोलते हो क्या? तुमने छोर का पता लगा करके आए हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये देखो दोनों साक्षी हैं और मैंने छोर का पता लगाया। तो उसी समय देवादिदेव महादेव जी की भ्रकुटी तन गई। भगवान देवादिदेव महादेव जी को बहुत क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आ गया तो भगवान भोलेनाथ ने भैरवनाथ को प्रकट किया कि हे भैरवनाथ, जिस मुख से इस ब्रह्मा ने झूठ बोला, उसका मुख का ही अंत कर दो। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, परंतु भगवान देवादिदेव महादेव जी के श्राप के द्वारा उस भैरवनाथ ने अपने त्रिशूल के द्वारा भगवान भोलेनाथ की आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख का अंत कर दिया। और जैसे 5वें मुख का अंत किया, उसी समय हमारे श्री नारायण विष्णु भगवान पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आ गए। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए और भगवान श्री नारायण ने देवादिदेव महादेव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पाताल लोक तक पहुंच गया और जितने भी अंदर लोग थे उस सब लोगों तक पहुंच गया, परंतु प्रभु आपके चरणों का पता नहीं लगा पाया। जैसे ही विष्णु भगवान की वाणी देवादिदेव महादेव जी ने सुनी तो महादेव जी प्रसन्न हो गए। और महादेव जी जब प्रसन्न हो गए तो भगवान श्री नारायण से कहने लगे, हे नारायण, आज तुमने सत्य बोला, सत्य में विजय थे, सत्य की सदा विजय होती है। और देखो, तुमने सत्य बोला, इसलिए आज मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं हृदय से आपको चाहता हूं, हृदय से आपके प्रति मेरी श्रद्धा प्रकट हुई है। हे नारायण, आज से मैं संसार में वो स्थान दूंगा जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सत्य बोला, इसलिए पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। हे नारायण, तुम संसार में प्रत्येक घर पूजोगे, घर घर में तुम लड्डू गोपाल सत्यनारायण के नाम से पूजे जाओगे। आज प्रत्येक घर में, संसार में ऐसा कौन सा घर नहीं है जिसके घर में हमारे लड्डू गोपाल नहीं है। आज हमारे लड्डू गोपाल हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान, नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान प्रत्येक घर में पूज रहे हैं। तो देखो, जीवन में सत्य सत्य ही होता है। जीवन में सत्य का पालन करो, जीवन में कभी असत्य नहीं बोलो। तो देखिए, जैसे ही भगवान श्री नारायण ने देखा
कि देवादिदेव महादेव बहुत क्रोधित हैं और ब्रह्मा जी के सिर का अंत कर दिया है। और दूसरे सिर की तरफ जैसे ही भैरवनाथ बढ़ रहे हैं, उसी समय श्री नारायण ने शिव जी के चरणों को छुआ और शिव जी से कहा कि प्रभु अब आपका क्रोध शांत कीजिए। हे प्रभु, मैं नारायण आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे पुत्र ने, ब्रह्मा ने जो गलती की, आज उसके जिस मुख से उसने झूठ बोला उस मुख का अंत हो गया, परंतु आप उन्हें अभय दान दीजिए और इस भैरवनाथ को शांत कीजिए। जैसे ही भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ ने भैरवनाथ को आज्ञा दी कि हे भैरवनाथ, तुम अपना क्रोध शांत करो। अब जैसे उनका क्रोध शांत हुआ, उसी समय जब ब्रह्मा जी का एक सिर का अंत हुआ तो भैरवनाथ के पीछे एक ब्रह्महत्या पीछे लग गई, क्योंकि ब्रह्मा जो थे ब्राह्मण थे। यदि कोई जीव की हत्या हम करते हैं तो हम उस जीव के ब्रह्महत्या का पाप के भागीदारी होते हैं। अब वो ब्रह्महत्या भैरवनाथ के पीछे लग गई। अब भैरवनाथ चलते गए चलते गए चलते गए, अब तीर्थ स्थान में पहुंचे, नर्मदा जी के पास पहुंचे। और नर्मदा जी के पास जब भैरवनाथ पहुंचे तो जो ब्रह्मा जी की कपाल था उसको हाथ में लिए थे, हाथ में लेकर के, और उसी कपाल के पीछे ब्रह्महत्या पीछे लगी थी और पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब भैरवनाथ उस कपाल को लेकर के नर्मदा जी के किनारे जैसे ही पहुंचे और अपने आप वो कपाल जो था ब्रह्मा जी का, वो अपने आप नर्मदा जी में जाकर के सिर गया। और जैसे नर्मदा जी में सिर गया, ब्रह्महत्या अपने आप दूर हो गई। ऐसा माँ भगवती नर्मदा जी का प्रभाव है कि ये जीते जी तारनहार और मरने के बाद भी तारनहार है। तो देखिए, श्री पारसर जी महाराज मैत्री ऋषि से कह रहे हैं कि हे मैत्री ऋषि, ये विष्णु पुराण जो है यह परम पूजनीय है। ये विष्णु पुराण जो है क्रोध से परम शांति की ओर ले जाता है। इस विष्णु पुराण को सुनने मात्र से मनुष्य के अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है वह क्रोध शांत हो जाता है। आज देखो, ये कथा में आपको मिली कि शिव जी को भी क्रोध आ गया था, परंतु श्री नारायण ने, विष्णु भगवान ने प्रार्थना की तो भगवान विष्णु की प्रार्थना को सुनकर के शिव जी का क्रोध भी शांत हो गया। तो जो भी मनुष्य इस विष्णु पुराण को सुनेगा उसके अंदर जितना भी क्रोध आता है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ऐसी विष्णु पुराण की महिमा है। और श्री विष्णु पुराण भय को अभय में परिवर्तित कर देता है। यदि किसी के मन के अंदर कोई भय बना रहता है, कोई डर बना रहता है, यदि वो विष्णु पुराण का एक बार भी पाठ सुन लेता है, पुराण को श्रवण कर लेता है, वो भय से दूर हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको फिर भय की आवश्यकता नहीं होती। श्री विष्णु पुराण परम आनंद की अनुभूति कराने वाला ग्रंथ है। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो विष्णु पुराण में नहीं मिलती। हमारे विष्णु भगवान परम आनंद को देने वाले हैं। श्री विष्णु